Hello, students. I hope you all are fine. I'm here with the civics next chapter, constitutional design. And today, let me discuss about the preamble of Indian Constitution. So, let me start. First of all, I'm going to read the total preamble as well as mention in our Constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation. So it is the words which are mentioned in our constitution as the preamble. Preamble is a short introduction of a constitution. So in this introduction we find the importance value of Indian constitution, on which values our constitution was based: sovereign, socialist, secular, democratic republic. So these four things we find in our constitution. Sovereign, it means कि हम अपनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल मामलों में पूरी तरीके से सेल्फ रिस्पेक्टेड हैं, हम अपने लिए डिपेंडेंट हैं, यानी हम खुद सेल्फ डिपेंड हैं, हम अपनी हमारी ऊपर किसी अदर कंट्री का कोई वर्चस्व नहीं है, हम अपनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों मामलों में अपने डिसीजन लेने के लिए टोटली फ्री हैं। सोशलिस्ट हैं, हर किसी को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। सेक्युलर हैं, हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट देते हैं, यानी हम किसी भी रिलीजन को अपने राष्ट्र का रिलीजन नहीं मानते, हर एक सिटीजन अपने रिलीजन अपने पथ को फॉलो करने के लिए फ्री हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी हैं एंड रिपब्लिक भी है, और ये हमारी सिटीजन्स को सिक्योर करने के लिए भी हेल्प करती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स की जस्टिस की बात कही गई है। तो ये जस्टिस हमारी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस as well as political justice. These 3 justice are mentioned in our constitution. When we are discussing about the liberty, so liberty is given for the thought, expression, belief, faith and worship. Equality, status की equality बताई गई है, opportunities की बताई गई है, लोगों को आपस में प्रमोट करने की बात कही गई है। तो इन सभी में हम लिबरल हैं, हम फ्री हैं। इक्वलिटी है हमारे सामने। फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी, हर कोई पीपल एक ही नेशन का पार्ट है, वो किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी कास्ट का हो, हर कोई क्या है, एक फैमिली की तरह है। So it is the preamble of our constitution. So let me discuss some important words which are mentioned in our constitution. We, the people of India, the constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside powers. अब यहाँ बताया गया कि we the people of India, ये वर्ड क्या कहता है। इसका मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्रॉन अप किया गया है, जो बनाया गया है, वो यहाँ के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बनाया गया है। उसको इनैक्ट हम लोगों के द्वारा किया गया है, ना कि किसी एक्सटर्नल पावर को ध्यान में रख कर किया गया है। दूसरा है सॉवरेन, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि सॉवरेन का मतलब क्या है कि हमारी जो पीपल्स हैं उनके पास एक सुप्रीम राइट है कि वह हमारी कंट्री की इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में खुद अपने डिसीजन बना सकते हैं, किसी एक्सटर्नल पावर को डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगला वर्ड है सोशलिस्ट। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी।
Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो वेल्थ है, जो इनकम है, जो भी कंट्री के लिए जो भी इनकम हो रही है वह सोशली जनरेट हो रही है, हर एक किसी के द्वारा जनरेट हो रही है। इसलिए सोसाइटी के हर एक लोगों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है वह लैंड और इंडस्ट्रीज़ के ऑनरशिप को रेगुलेट भी कर सकती है, और ये जो रिडक्शन है या ओनरशिप का जो रेगुलेशन है वह इसलिए किया जाएगा ताकि जो हमारी सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी है, जो इनइक्वलिटी पाई जा रही है, उसको कम किया जा सके। अगला वर्ड है सेक्युलर। सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन but there is no official religion. Government treat all religion beliefs and practice with equal respect. कि सिटीजन हर एक रिलीजन को फॉलो करने के लिए फ्री होते हैं, ऑफिशियल रिलीजन कोई भी नहीं होगा। गवर्नमेंट हर एक रिलीजियस बिलीफ को, उनके वर्क को इक्वल रिस्पेक्ट देगी। अगला वर्ड है डेमोक्रेटिक। A form of government where people enjoy equal political right, elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rule. तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इट मीन्स कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर पीपल्स इक्वल राइट्स को एंजॉय करते हैं, अपने लीडर्स को, अपने रूलर को सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और वो जो रूलर होता है वो अकाउंटेबल भी होता है, और गवर्नमेंट के लिए कुछ स्पेशल रूल्स हमारे बनाए जाते हैं। सो दैट इज़ द डेमोक्रेटिक। अगला है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब सिंपल सा होता है कि जो स्टेट यानी जो स्टेट है, जो हमारा राज्य है या हमारी जो कंट्री है, उस कंट्री का जो हेड है वह इलेक्टेड होना चाहिए। वहाँ पे हेरिडेटरी सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे इलेक्शन जब हम करते हैं हेड ऑफ स्टेट की, दैट इज़ द रिपब्लिक। अगला है जस्टिस। सो सिटीजन के पास कुछ जस्टिस दी गई हैं, जैसे सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल, तो ये हमारे कुछ स्पेशल जस्टिस भी दी गई हैं। अगला है लिबर्टी। लिबर्टी भी हमको दी गई है हमारे थॉट के लिए, हमारे एक्सप्रेशंस के लिए, कि हर एक पर्सन क्या है, अपने आप में लिबरल है, अपनी बातों को रख सकता है। अगला है इक्वलिटी। लॉ के सामने हर एक पीपल इक्वल होगा। फ्रैटर्निटी, कि हर एक पर्सन एक फैमिली मेम्बर्स की तरह है और उसको वैसे ही रहना चाहिए। दैट इज़ दीज ऑल आर द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर मेंशन इन आवर प्रियम्बल। कैन कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड विद द चेंजिंग टाइम? एक क्वेश्चन है कि क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, क्या उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा ये मेंशन किया गया है कि हम जैसे जैसे समय बीतेगा और जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। सो दोज हु ड्राफ्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड दैट इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पायरेशन एंड चेंजेस इन द सोसाइटी। जिन लोगों ने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उनको ये अच्छी तरह पता था कि जो पीपल्स का इंस्पायरेशन होगा, जो सोसाइटी में बदलाव होंगे, उसके अकॉर्डिंग निश्चित है कि लोगों की सोच भी बदलेगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे डिड नॉट सी इन एज अ सैक्रेड स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल लॉ। इसलिए उन्होंने किसी भी ऐसे लॉ को पास नहीं किया जो कि स्टैटिक हो, जो स्थिर हो, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, या उसमें कोई किसी तरह का चेंज नहीं हो सकता, या उसमें किसी चीज़ को हटाया ना जा सके। तो इसलिए वो ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था कि समय के अकॉर्डिंग हर चीज़ें बदलेगी। सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दीज चेंजेस आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसलिए जैसे समय के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे बदलाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं।
और इसलिए उन्होंने ऐसा रूल भी बनाया कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता, किन किन मैटर्स पे बदलाव हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे हमको वहाँ पे प्रावधान किया गया है। और इन्हीं चेंजेस को समय समय पे जो आपकी चेंजेस होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। अब आते हैं हम कि जिस प्रकार से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन था, यानी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, उसका एक प्रॉपर वर्क था, वो किस तरीके से कोऑपरेट की, उस बेसिस पे हम देखें तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर था वो एक बहुत ही प्यारा रहा है। उनमें हमारे जितने भी पर्सन्स थे, मैंने हम कहा जाए तो हमारे जो सिटीजन हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा इसको सेट किया गया था। इसलिए इसको कहा गया कि लाइक एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। कि अब हम इसे में देखें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम अपनी कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसके लिए जो पर्सन होनी चाहिए उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको इलेक्ट कर सकते हैं, हम चूज कर सकते हैं। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट में जितने भी पीपल्स हैं, चाहे वो हमारा प्रेसिडेंट हो, पीएम हो, सीएम हो, या जितने भी उस लेवल के आपकी गवर्नमेंट में बैठे हुए जितने भी पर्सन हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं, उनकी क्या पावर्स होंगे, वो कहाँ तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, किस तरीके के कामों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी डिफ़ाइन किया गया है। इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, ये चीज़ें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं। सो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन ऑलरेडी आपका एक चैप्टर भी है, उसमें हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो just it's your last topic of this chapter, so you must revise all these topics. Thanks to everyone.